अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुहसिन और आप देख रहे हैं मुहसिन टेक्निकल हीरो यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यूट्यूब पर अगर एक वीडियो पर 1000 व्यूज आ जाते हैं तो उसके हमें कितने पैसे मिलते हैं। यानी कि यूट्यूब पे 1000 व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं, यूट्यूब वाले 2000 व्यूज पे कितने पैसे देते हैं या 10,000 व्यूज पे कितने पैसे देते हैं। कॉमन क्वेश्चन है ये, मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि भाई आपके यूट्यूब पे अगर एक वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज आ जाते हैं तो कितने पैसे कमा लेते हो। यानी कि यूट्यूब की अर्निंग किस चीज की वजह से होती है उसके बारे में आपको मैं बताता चलूंगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो लास्ट तक देख के बिल्कुल ही समझ आ जाएगी कि यूट्यूब वाले कितने पैसे देते हैं कितने व्यूज के ऊपर। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्लियर कट आपको सबसे पहले ही मैं ये कहना चाहूंगा कि कितनी व्यूज की तादाद पे कितने डॉलर मिलते हैं ये कंपैरिजन करना बिल्कुल भी गलत है। यानी कि 1000 व्यूज के ऊपर अगर आप कहते हैं कि कितने फिक्स पैसे बनते हैं, डॉलर बनते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि मैं आपको अगर कहना चाहूंगा कि कोई बंदा आपको कहे कि 1000 व्यूज के ऊपर मैं $1 कमा रहा हूं और दूसरा बंदा आपको कहे कि मैं 1000 व्यूज के ऊपर $10 कमा रहा हूं, तो आपको ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कट कह सकता हूं कि दोनों सच बोल सकते हैं। अगर उन्होंने एक्यूरेट अपने डॉलर्स की तादाद बताई है कि 1000 के ऊपर मैं $1 कमा रहा हूं, दूसरा बंदा कहता है मैं 1000 व्यूज के ऊपर $10 कमाता हूं, तो दोनों सच हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यूज के ऊपर डॉलर यानी कि पैसों की कोई कंपैरिजन नहीं होता। यानी कि व्यूज के ऊपर हमें पैसे नहीं मिलते। तो मैं अपने चैनल की बात करूं तो मेरे भी कई वीडियोस ऐसी हैं जिसके ऊपर मैंने सिर्फ 200 व्यूज के ऊपर $1 बनाया है, और कई वीडियो ऐसी हैं जिस पे 1500 व्यूज आ चुके हैं लेकिन $1 भी नहीं बनता। कहने का मतलब यह है कि व्यूज के ऊपर पैसे नहीं मिलते। क्लियर कट आपको मैं ये भी बताता चलूं कि कोई बंदा आपको ये भी नहीं बता सकता कि कितने व्यूज के ऊपर $1 बनता है, यानी कि कितने व्यूज के ऊपर कितने पैसे बनते हैं, ये कोई बंदा भी आपको नहीं बता सकता। यहां तक कि यूट्यूब की टीम वाले भी आपको नहीं बता सकते जिन्हों को सब कुछ नॉलेज होता है। उसके बाद आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पैसे का कंपैरिजन क्यों व्यूज के ऊपर नहीं है। क्योंकि पैसे व्यूज के ऊपर नहीं मिलते, पैसे वीडियो के ऊपर आने वाली एड्स के ऊपर मिलते हैं। और एड्स भी कितनी चलेंगी, अगर आपका सवाल ये बन रहा है कि यार कितनी एड्स चलेंगी तो कितने डॉलर बनेंगे, तो इसका भी कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं है। क्योंकि वो एड्स आगे डिफरेंट किस्म में तकसीम हो जाती हैं। मान लीजिएगा कि अगर आपका कुकिंग का चैनल है और आपकी वीडियोस के ऊपर 1000 व्यूज आते हैं, तो आप उतने पैसे नहीं कमा सकते जितना कि एक मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने वाला चैनल एक वीडियो पे 1000 व्यूज हासिल कर लेता है। यानी कि उसकी एड्स की जो रेशो होगी, आरपीएम, सीपीसी उसका हाई होगा, और जो चलेंगी कुकिंग वाले चैनल की वीडियो के ऊपर उसका लो होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुकिंग वाली अगर आप वीडियो बनाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरी बहनें आप मुझसे नाराज हो जाएं, क्योंकि मैं हकीकत आपको बता रहा हूं कि अगर कुकिंग वाले हैं, मेकअप वाले हैं, या इस तरह के और चैनल को कोई कवर कर रहा है, टॉपिक्स को कोई कवर कर रहा है, तो वो बनिस्बत हेल्थ के चैनल, टेक के चैनल, या फिर उसके बाद आप बात कर ली जाए अनबॉक्सिंग के चैनल, मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, या और कुछ इस तरह के हाईएस्ट कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी निस्बत बहुत ही कम पैसे बना। ढेरों सारे ऐसे चैनल्स हैं, कीवर्ड्स हैं जिसको अगर आप टारगेट करते हैं तो बनिस्बत ये जो 4-5 आपको मैंने बताए हैं, हेल्थ, इंश्योरेंस और अनबॉक्सिंग मोबाइल वगैरह की, लैपटॉप वगैरह की, और टेक वाले यानी कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पे जो अगर कीवर्ड को सर्च करके कीवर्ड पे काम करके वीडियोस बनाता है, तो उसके निस्बत बाकी के जो चैनल, ये नहीं कहता वो भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। यानी कि आप अगर कहें कि आपको कोई जानने वाला कुकिंग के चैनल से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा, लेकिन बानिस्बत इसके वो बहुत ही कम पैसे कमा रहे हैं। जिसके ऊपर यूट्यूब की अर्निंग मिलती है वो 5 बुनियादी चीज़ें हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये 5 बुनियादी चीज़ें हैं जो कि मेन रोल प्ले करती है यूट्यूब का रेवेन्यू जनरेट करने में। सबसे पहले आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी का काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपके कीवर्ड्स, आप किस कीवर्ड्स को टारगेट करके वीडियोस बना रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपकी वीडियोस की लेंथ, आपकी वीडियोस की लेंथ कितनी होती है। चौथे नंबर पे आपको मैं बताता चाहता हूँ आपके वीडियोस की जो लेंथ है उसको कितनी देर तक वॉच करते हैं, आपके व्यूअर आपकी वीडियोस को कितनी देर तक वॉच करते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आपके जो व्यूज आ रहे हैं वो किस कंट्रीज के आ रहे हैं, यानी कि लोकेशन। इस 5 चीज़ों पे आपको मैं तफसील से बताता चलूँ कि सबसे पहले जो आपको मैंने बताया है कैटेगरी के बारे में आपको मैं ये बताता चलूँ कि बहुत सारी कैटेगरी के चैनल बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर।
मिसाल के तौर पे टेक का चैनल, उसके बाद हेल्थ का, इंश्योरेंस का, उसके बाद लाइफ हैक, उसके बाद कुकिंग का, ब्राइडिंग का, उसके बाद ब्यूटी पार्लर, बहुत बेशुमार चैनल बने हुए हैं। इन सब की वीडियो अगर 10 मिनट की है और इसके ऊपर 1000 व्यूज़ आ रहे हैं तो इनका रेवेन्यू सेम नहीं होगा। यानी कि चैनल की कैटेगरी के हिसाब से भी रेवेन्यू डिफरेंट हो सकता है। इसकी डिटेल्स दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको टारगेट बताया है, यानी कि किस कीवर्ड्स को आप टारगेट करते हैं, इसको समझने से आपको पहले वाली कैटेगरी का ऑप्शन भी समझ आ सकता है, आ जाएगा। यानी कि आप किस कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा जिसमें आपको इसको समझने में आसानी होगी। कोई बंदा मोबाइल के बारे में अगर वीडियोस बनाता है तो जो कंपनियां होती हैं, मान लीजिए कि सैमसंग कंपनी वालों ने यूट्यूब के ऑनर को पैसे दिए हैं कि मेरी ऐड उस बंदे की वीडियोस के ऊपर चलाओ जिसने टारगेट किया है इस कीवर्ड को, बेस्ट मोबाइल। यानी कि उसने पैसे दिए कि जिस बंदे ने बेस्ट मोबाइल यूट्यूब पे सर्च किया और जो भी वीडियो वो प्ले करेगा उसके ऊपर मेरी ऐड चलनी चाहिए। यानी कि कोई भी अगर सैमसंग वाले नया मोबाइल लॉन्च करते हैं तो वो उसको सेल करने के लिए ये तरीकाकार अपना सकते हैं। इस तरह बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप मिलते जुलते आपके टॉपिक के साथ वो एड्स दिखाई जाती है। आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पे आप ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कोई पॉलिटिशियन के बारे में या कोई कुकिंग का चैनल है या कोई भी ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं तो आप बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है, बेस्ट कीवर्ड को अगर टारगेट जिसने किया है उसका अर्निंग जो होता है वो पॉइंट अप होता है बनिस्बत लोकल कीवर्ड। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँगा, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि कुकिंग के चैनल पे या कोई ब्राइडिंग के चैनल में, नॉर्मल चैनल जो आप समझ रहे हैं मेरे कहने के मुताबिक, इस पे अगर कोई ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा तो ये बिल्कुल गलत है। मैं कितने ज़्यादा ऐसे कुकिंग वालों को या जो ब्लॉग पे वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉग पे बना रहे हैं, उसको मैं जानता हूं कि बहुत बहुत ज़्यादा वो पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि 1000 व्यूज़ अगर बिरयानी वाले वीडियोस के ऊपर आ जाता है बनिस्बत उसके अगर 1000 ही व्यूज़ यूट्यूब के जो मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर कीवर्ड्स को टारगेट करके बनाता है तो इनका चैनल के ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वीडियोस के ऊपर वो बहुत ही डिफरेंट होगा। मेक मनी ऑनलाइन का कीवर्ड बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है और दूसरे नंबर पे जो बिरयानी बनाने वाली वीडियोस जो बता रहे हैं वो बहुत ही कम पैसे कमाता है। और तीसरे नंबर पे मैं आपको जो कहता हूं कि वीडियोस की लेंथ, आप कितनी लेंथ की वीडियोस बना रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यानी कि हो सकता है कि आपने 8 मिनट से कम की वीडियोस अगर बनाई है तो आप मिड रोल एड्स वहाँ पे नहीं लगा सकते। यानी कि इस तरह की एड्स जो कि टारगेट कीवर्ड दिए होते हैं एडवर्टाइजमेंट, वो आप अपनी मर्जी से उस पर अनेबल नहीं कर सकते। 8 मिनट की वीडियोस यानी कि लेंथ से ज़्यादा आपकी वीडियोस होगी तो आप इन एड्स को अनेबल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे टिक्स वगैरह भी होती हैं, सेटिंग भी होती हैं जो कि आपने अगर नहीं की, आपकी वीडियोस के ऊपर वो ठीक तरीके से नहीं हुई तो भी आप इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वीडियोस के ऊपर कुछ ऐसी एड्स वो ऑफ होती हैं। आपने सेटिंग भी करनी होती है अपनी वीडियोस की ताकि हर किस्म की एड्स आपकी वीडियोस के ऊपर चल सके। लेकिन ड्यूरेशन की जो बात की है मैंने कि आपकी कितने टाइम की वीडियो है, उसमें 8 मिनट से ज़्यादा की वीडियो, 10 मिनट 15 मिनट की अगर आपकी वीडियोस होगी तो आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे बनिस्बत 8 मिनट से कम की वीडियोज़ के ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि उसके ऊपर एड्स ही कम चलती हैं। यहाँ पे आपको मैं क्लियर कट ये बताना चाहता हूँ कि कोई बंदा भी आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता कि आप कितने व्यूज़ के ऊपर कितने डॉलर कमाते हैं। एड्स की बेस के ऊपर आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर कर कहता हूँ कि कोई बंदा आपको ये भी नहीं बता सकता कि अगर 10,000 एड्स आपके चैनल की वीडियोस के ऊपर चलते हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं या 1000 के ऊपर कितने आपको पैसे मिलते हैं। ऐड की बेस पर आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन फिक्स नहीं कि 1000 एड्स आपके यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर चलें तो आपको कोई ये बता सके कि इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। हाँ, तकरीबन करके अगर कोई बता देता है तो वो एक अलग बात है। इसके बाद आपको मैं चौथे नंबर पे जो बताता हूँ कि आपकी वीडियो की ड्यूरेशन कितनी होती है, यानी कि वीडियोस को जो देखते हैं, प्ले करते हैं, वो कितनी देर तक आपकी वीडियोस को देखते हैं, इसके ऊपर भी मैटर करता है आपका रेवेन्यू जनरेट होना यूट्यूब का। यूट्यूब की जो वीडियोस अगर कोई 10 मिनट की बनाता है, सेम कंट्री से उसके व्यूज आते हैं, सेम ही उसका टारगेट होता है कीवर्ड्स का और सब कुछ उसका सेम है, लेकिन देखने वालों की जो देखने का जो टाइम है वो कम ज़्यादा है, तो आपके कम ज़्यादा की वजह से आपका रेवेन्यू भी कम ज़्यादा हो सकता है। यानी कि एक बंदे ने हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर
टारगेट किया है कीवर्ड को और वीडियोस बनाई है, उसकी 10 मिनट की ही वीडियोस है, दोनों की 10 मिनट की वीडियो है और 1000 ही व्यूज़ आए हैं। और इसमें सिर्फ डिफरेंट इतना है कि जो बंदा एक बंदे की वीडियोस को प्ले करता है 2 मिनट तक देख के 1 मिनट तक देख के बंद कर देता है, दूसरे बंदे की वीडियोस कोई देखता है तो वो 9 मिनट या 10 मिनट ही इसको देखता है, तो इन दोनों का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। जिसकी वीडियोस की लेंथ ज़्यादा देखी जा रही है वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। लास्ट पे जो 5वां ऑप्शन है वो है किस कंट्री से आपके व्यूज़ आ रहे हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि CPM RPM के बारे में अगर आप जानते हैं तो ठीक है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताता चाहूँगा कि करेंसी रेट। अगर आपके व्यूज़ सेम वीडियो है, सेम आपने कीवर्ड्स को टारगेट किया है 2 बंदों ने, वही मिसाल मैं जो पहले दे चुका हूँ कि 10 मिनट की वीडियोस इस बंदे ने भी बनाई और इस बंदे ने भी बनाई, टेक का चैनल है दोनों का, और 10,000 व्यूज़ इसके भी आए और इसके भी आए। सेम ही कंट्री से अगर आपके व्यूज़ नहीं आते, यानी कि इस बंदे के यूरोप कंट्री से आए हैं व्यूज़ और कुछ अरब कंट्री से आए हैं, लेकिन इस बंदे के सिर्फ एशिया से आए हैं, तो मान लीजिएगा कि एशिया के व्यूवर जो देख रहे हैं इस बंदे की वीडियोस को वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता बनिस्बत इसके कि जिसके व्यूज़ अगर 10,000 हैं, इसके भी 10,000 हैं, लेकिन यूरोप कंट्री से जो व्यू हासिल करने में कामयाब होगा वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। क्योंकि यूरोप कंट्री की आप CPM RPM को छोड़ के आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बताता चलूँ कि उसका डॉलर रेट हाई है, यानी कि करेंसी रेट भारी है, तो वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। उसके बाद आ जाती है अरब कंट्री, यानी कि जिसके अरब कंट्री से व्यूज़ आ रहे हैं वो भी बनिस्बत एशिया के ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है। यानी कि जिसके पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से व्यूज़ आ रहे हैं, 10,000 ही व्यूज़ आए हैं एक वीडियो पे, और दूसरे के 10,000 ही व्यूज़ आए हैं यूरोप कंट्री से, तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इस वाले बंदे को बहुत ही कम रेवेन्यू मिलेगा, यानी कि बहुत कम पैसे वो कमाएगा 10,000 व्यूज़ के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी है, आपको समझ आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक